गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 में साइंस सब्जेक्ट में हमारा जो है 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया था, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो मैंने जो है इसके जो है जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर थे ये भी जो है इससे पिछली वीडियो में पूरे बता दिए थे। तो आज हमारा ये नया चैप्टर चलेगा, चैप्टर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों को अलग करना या पदार्थों को जो है हम अलग क्यों करते हैं करके इस टाइप से। ठीक है, तो उसको देखते हैं। इन आवर लाइफ, इन आवर डेली लाइफ, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे जो हम पदार्थ यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उनको उनके मिश्रण से जो है पदार्थों को अलग करते हैं। जैसे टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जैसा कि जब हम चाय बनाते हैं तो चाय जब हमारी बन जाती है तो छन्नी लगा करके जो चाय की पत्ती होती हैं उनको जो है चाय को छाना जाता है और चाय की पत्तियां जो है छन्नी में आ जाती हैं। ठीक है ना। तो जो लिक्विड के रूप में टी होती है वो हमारे कप में आ जाती है छन करके। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, छन्नी लगा करके जो चाय के पत्तियां हैं, जो टी लीव्स हैं, वो छन्नी में रह जाती हैं और चाय छन के नीचे जाती है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाक्स वाइल हार्वेस्टिंग। जो अनाज के छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, उनको जो अनाज से जो भूसे या अनाजों के पौधों के जो डंठल होते हैं उनको जो है अलग किया जाता है जब फसलों को काटा जाता है। वाई मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। और दूध और दही को जो है चर्न करके, यानी कि उसको माथ करके जो है बटर घी बटर जो है मक्खन जो है अलग किया जाता है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। कि जो गिन्स होते हैं कॉटन बॉल के अंदर, यानी कि जो सीड होती हैं कॉटन बॉल के अंदर, उनको जो है अलग कर लिया जाता है फाइबर को प्राप्त करने के लिए, रेशे को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। परहैप्स यू माइट हैव बीन ईटन साल्टेड दलिया और पोहा। शायद जो है आपने जो है नमक वाला दलिया या पोहा खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट, तो आपने पाया होगा कि उसमें जो है ऊपर से जो है मिर्ची भी जो है उसमें रखी जाती हैं या उसमें जो है मिलाई जाती हैं। यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। जो है आप सावधानीपूर्वक जो है उन मिर्च को जो है उसमें से हटा लेते हैं। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। मान लीजिए कि आपको एक बाल्टी भर के आम अमरूद दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इनको अलग करो। वट वुड यू डू? तो आप जो है क्या करेंगे? पिक आउट वन ऑफ एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट। यानी कि आप ऐसा करेंगे कि जो उनमें से एक चीज़ होगी या तो गुआवा या मैंगो, उनको उठा करके दूसरे जो है कंटेनर में रख लेंगे। तो इस तरह से दोनों जो है अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सीम्स ईजी, बट वट इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा? तो ये तो बहुत आसान तक रहा है, लेकिन यदि हमको ऐसे पदार्थ मिले जो साइज में जो हैं काफ़ी छोटे हों मैंगो और गुआवा से, तो उनको हम कैसे कैसे किस प्रकार से अलग करेंगे? ठीक है। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विथ साल्ट मिक्सड इन इट। इम्पॉसिबल एवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाई पिकिंग आउट ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड बाई हैंड। तो यदि आपको कह रहा है, आप इमेजिन करो, विचार करो कि अगर आपको रेत से भरे ग्लास में नमक को मिक्स करके दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इनको अलग किया जाए, तो ये क्या होगा? ये एक प्रकार से आप सोचेंगे कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है नहीं। जैसे कि दूसरा उदाहरण क्या है कि अगर आपको जो है सैंड में, यानी कि रेत में, ग्रेन्स यानी कि अनाज के जो दानों को उठाने को कहा जाए हाथ से, तो उसके मिक्सचर से, यानी कि
ग्रेन और सैंड के मिक्सचर से, तो उसको आप किससे उठाओगे? अपने हाथों से चुन करके उठाओगे, ठीक है ना। तो इसमें एक एक्टिविटी है, इसको देखने वाले। इन कॉलम फर्स्ट ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। जो हमारा कॉलम फर्स्ट है टेबल 5.1 में, अभी देखते हैं आगे उसको। तो उसमें जो है विभिन्न विधियाँ बताई गई हैं सेपरेशन की। The purpose of separation and why the way separated components are used in mention in the column 2 and 3 respectively। तो किस उद्देश्य के कारण जो है मिक्सचर्स में से मटेरियल्स को अलग किया जाता है, और जो उसमें यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है, ये जो है कॉलम सेकंड और थर्ड में दिया गया है टेबल 5.1 के, ठीक है। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड कॉलम थर्ड इज जम्ड अप। मतलब क्योंकि जो कॉलम 2 और कॉलम 3 में जो हमारी इंफॉर्मेशन हमको दी है, उससे हमें जो है पता लगेगा कि इनको ये क्यों अलग किया जाता है। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विथ इट पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज। तो आप जो है क्या इन जो ये प्रोसेस हैं हमारी सेपरेशन की, और किस उद्देश्य जो है इनको अलग किया जाता है, और इनके क्या तरीके होते हैं कंपोनेंट्स, यानी कि जो अवयव हैं उनको अलग करने के, इनको मैच कर सकते हैं, इनको मिला सकते हैं। तो आपको दिख रही होगी कि इसमें टेबल 5.1 दी गई है, ठीक है। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हम जो है जो पदार्थ हैं उनको अलग क्यों करते हैं। तो इस सेपरेशन की प्रोसेस दी हैं 3, ठीक। पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, किस उद्देश्य के कारण जो है हम उन पदार्थों को अलग करते हैं। तीसरा है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमने सेपरेट किया है कंपोनेंट उस मिक्सचर से, उसका जो है उस कंपोनेंट के साथ हम क्या करते हैं या उसका कैसे यूज़ करते हैं करके, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है सेपरेशन की प्रोसेस, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, यानी कि चावलों में से कंकड़ या पत्थरों को जो है अलग अलग करना। तो क्यों अलग करते हैं? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, यानी कि इसके द्वारा हम जो है जो यूज़फुल कंपोनेंट्स है, जो यूज़फुल अवयव है, उसको हम जो है इस विधि के द्वारा अलग करते हैं। और वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, तो जो इसमें जो सॉलिड कंपोनेंट ठोस जो अवयव है, ठोस अवयव क्या है, इन दोनों में ज़्यादा स्टोन्स हैं, उनको हम जो है फेंक देते हैं, और चावल जो होते हैं, राइस जो होते हैं, उनको जो है पकाने के लिए, कुक करने के लिए जो है यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगला है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी कि दूध को माथ करके मक्खन प्राप्त करना। टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, ऐसा हम क्यों करते हैं? जिससे कि जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं, जो यूज़ में नहीं आते हैं, वो वाले अवयव माखने से अलग हो जाते हैं। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, तो उसके बाद जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट निकला है, उसको हम उस बटर में से या उस मिक्सचर में से अलग कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड है सेपरेट टी लीव्स, यानी कि चाय के पत्तियों को अलग करना। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, यानी कि हमने इस वाली प्रोसेस में क्या किया है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, यानी कि जो गंदगी है या जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम जो है इस विधि के द्वारा अलग कर लेते हैं। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो दोनों ही कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो चाय की पत्ती होती है, उसमें थोड़ी सी चाय और मिला करके या उबाल करके उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और चाय को छान करके हम जो है चाय, जो छनी हुई चाय है, उसका हम उपयोग जो है चाय पीने के लिए कर सकते हैं। तो दोनों ही जो है इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही चीज़ों का उपयोग हो जा रहा है इस विधि में, यानी कि जो यूज़फुल है और नॉन यूज़फुल भी। और इसमें जो है यानी इस प्रोसेस में नॉन यूज़फुल चीज़ को हटा दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसको अलग कर दे रहे हैं और बटर को हम प्राप्त कर ले रहे हैं। और इसमें भी क्या है, जो हमारी यूज़फुल चीज़ है उसको हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारी यूज़फुल चीज़ को हम जो है यूज़ करेंगे, नॉन यूज़फुल को उसमें से हटा देंगे। और इसमें भी क्या है, जो नॉन यूज़फुल चीज़ है उसको हटाएंगे और इम्प्योरिटीज़ को उससे अलग कर लेंगे। और थर्ड वाले में इम्प्योरिटीज़ को तो इस मेथड से हटाते हैं, लेकिन क्या है, एट लास्ट में जो है चाय को भी और चाय की पत्ती को भी हम जो है दोनों को
दोबारा उपयोग कर सकते हैं, दोनों अवयवों को दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद से जो है हम यहाँ अगली वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है।